नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी शनि का जो महादशा है, ढैया है या साढ़े साती है, इसका क्या उपाय है। एक उपाय मैं आपको ऐसा बताऊंगी जो शास्त्रों में बताया गया है, जिससे करके शनि ग्रह शांत हो जाता है। क्योंकि शनि का ग्रह महर्षि दधीचि पर भी था और उनके पुत्र पिप्लाद पर भी था, तो उन्होंने जो उपाय बताया है वह मैं आपको बता रही हूँ। एक बार वित्रासुर नामक एक राक्षस हुआ है, जिसने संसार में हाहाकार मचाकर रखा और देवताओं को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। उस वित्रासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल उस शस्त्र से हो सकती है जो किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के हड्डियों के द्वारा बनाया गया हो। यह बात इंद्र को पता थी। इंद्र ने यह बात जाकर दधीचि ऋषि से कही। दधीचि ऋषि को उन्होंने बताया कि वित्रासुर को तभी मारा जा सकता है जब कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी हड्डियां दे, जिसके द्वारा हम शस्त्र बना सकें। जब दधीचि ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और इंद्र को अपने शरीर की हड्डियां दे दी। दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ और उसी वज्र से वित्रासुर का वध किया गया। जब इस बात का पता दधीचि ऋषि की पत्नी सुवर्चा को चला तो उसने भी निर्णय कर लिया कि वह सती हो जाएगी, वह अपना शरीर छोड़ देगी। लेकिन उस समय वह गर्भवती थी, इसलिए उसने अपना पेट फाड़कर उससे बालक को निकाला और पीपल के कोटर में, जो पीपल का पेड़ होता है उसके अंदर जो जगह कई बार बन जाती है किसी भी पेड़ के अंदर, तो उसे कोटर कहते हैं, उस कोटर में बालक को रख दिया और स्वयं वह सती हो गई। वह बालक धीरे धीरे पीपल के वृक्ष के गोंद दूध को पाकर ही उसी से अपना पोषण करने लगा। पीपल का वृक्ष उसका पोषण करने लगा और वह बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। पीपल के ही पत्र इत्यादि खाकर वह जीने लगा। एक दिन उधर से महर्षि नारद गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा यह अद्भुत बालक कौन है, और वह उस बालक के पास जाके नारद जी पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो। तब उस बालक ने कहा कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आया। तब नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा और कहा कि आप महर्षि दधीचि और सुवर्चा के पुत्र हैं। तब उस बालक ने पूछा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। तब उन्होंने बताया, नारद जी ने उस बालक को बताया कि तुम्हारे पिता ने अपना शरीर त्याग दिया था वित्रासुर के वध के लिए, अपनी हड्डियों को देने के लिए, ताकि उसके द्वारा वज्र का निर्माण हो और वित्रासुर का वध हो, और तुम्हारी माता ने तुम्हें यहाँ रख दिया और स्वयं सती हो गई। तब बालक ने पूछा कि ऐसा क्या कारण था जो मेरे पिता के साथ यह घटना हुई। तब नारद जी ने बताया कि उस समय महर्षि दधीचि पर शनि की महादशा चल रही थी। यह बात कहने पर बालक ने पूछा, परंतु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं जन्म लेते ही अनाथ क्यों हो गया। तब नारद जी ने कहा कि जन्म के समय आप पर शनि की साढ़े साती चल रही थी। यह बात सुनकर बालक को बहुत ही क्रोध आया और बालक का नाम उस समय नारद जी ने पिप्लाद रखा, और ये सारी बातें बताकर नारद जी वहाँ से चले गए। फिर उस बालक ने तपस्या की और तपस्या करने पर वहाँ पर ब्रह्मदेव आए और ब्रह्मदेव से पिप्लाद ने यह वरदान मांगा कि मैं जिसको क्रोध में देखूं वो जलने लगे। ब्रह्मदेव ने यह वरदान पिप्लाद को दे दिया और चले गए। फिर पिप्लाद ने शनि का आवाहन किया और शनिदेव वहाँ प्रकट हुए। जैसे ही शनिदेव वहाँ आए तो पिप्लाद क्रोध से उन्हें देखने लगे। जैसे ही पिप्लाद ने शनि को क्रोध से देखा तो वह जलने लगे। जब वो जलने लगे तो उनकी सहायता करने के लिए देवी देवता वहाँ पर आ गए। नारद जी भी वहाँ पर उपस्थित हो गए और सबने पिप्लाद को कहा कि इन्हें छोड़ दे, क्योंकि इनके नष्ट होने से ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि नवग्रहों में शनि भी आते हैं। जब पिप्लाद ने ऐसा नहीं किया, उन्हें नहीं छोड़ा, तो ब्रह्मदेव भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने पिप्लाद से कहा कि मैं तुम्हें एक की जगह दो वरदान दूंगा, तुम शनि को छोड़ दो। ब्रह्मदेव के इस प्रकार कहने पर पिप्लाद ने शनि की अग्नि को बुझाने के लिए शनि के पैर पर जोर का प्रहार किया, जिससे उनकी अग्नि बंद हो गई। लेकिन शनि का पैर, जो पैर था उनका, वो जख्मी हो गया। इसीलिए शनि की चाल
धीमी हो गई और वह शनै शनै यानी कि धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद पिप्पलाद ने ब्रह्मदेव से 2 वरदान मांगे। एक वरदान यह मांगा कि क्योंकि मैं बालक था, मुझे बहुत कष्ट प्राप्त हुआ है, तो किसी भी बालक पर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक कोई भी शनि का ग्रह असर ना करे, कोई शनि का ग्रह उसे प्रभावित ना करे। बालक पर 5 वर्ष तक शनि का ग्रह ना हो, ऐसा पिप्पलाद ने उनसे वरदान मांगा। और दूसरा वरदान पिप्पलाद ने यह मांगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही मेरा पालन पोषण हुआ है, इसीलिए जो लोग पीपल के वृक्ष के नीचे, जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएगा, उस पर शनि का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार का वरदान, यह 2 वरदान पिप्पलाद ने ब्रह्मदेव से मांगे और ब्रह्मदेव ने यह दोनों वरदान दे दिए पिप्पलाद को। इसीलिए जो कोई भी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, नित्य दीपक जलाना चाहिए। जो दीपक जलाता है उस पर शनि के ग्रह का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे नित्य दीपक जलाएं, जिस पर शनि की महादशा, साढ़े सती या ढैया हो। शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे नित्य ही जलाएं और शनिवार को जरूर जलाएं। तो ये थी जानकारी शनि ग्रह के उपाय के बारे में कि अगर किसी पर शनि की साढ़े साती, ढैया या महादशा चल रही हो तो उसे क्या करना चाहिए। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये शिव पुराण में वर्णित कथा के अंतर्गत दी है और इस उपाय को करने से शनि ग्रह शांत होता है, शनि ग्रह का प्रभाव नहीं रहता है। अपनी प्रतिक्रिया और राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।